हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप? स्टूडेंट, क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स बुक है ये। और क्या चल रहा है इसमें, एक बार देख लेते हैं क्या हमने अब तक पढ़ा दिया है स्टूडेंट्स। ओके, तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है लेट अस रिवाइज। देखो इसमें क्या क्या हो गया है। इसमें ये वाला पेज नंबर है आपका 5। तो बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है। देन आपका ये मैंने होमवर्क में दिया था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद फिर मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था 6 डेट को। ओके स्टूडेंट्स, तो 7 का संडे पड़ गया, अब आज है 8। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका फर्स्ट जो चैप्टर है स्टूडेंट लेट अस रिवाइज वाला, जिसमें क्लास थर्ड का ही रिवीजन कराया गया है, अब स्टार्ट होगा बच्चों आपका क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 2। ओके, सो स्टूडेंट्स देखो क्या लिख रहा है ये, रोमन नंबर्स। तो बच्चों इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं अभी। देखो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए, तो बच्चों इस रोमन नंबर्स में क्या करना है आपको, किस तरह से हम नंबर्स को लिखते हैं। मैथमेटिक के जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, जैसे इस तरह से जो नंबर होते हैं बच्चों, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, तो देखो बच्चों, रोमन नंबर सीखने के लिए स्टूडेंट्स, रोमन नंबर अगर आप सीखना चाहते हो रोमन नंबर्स, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो स्टूडेंट्स ये है, जो टेबल यहाँ पे दे रखी है। ओके, ये टेबल आपको दिख रही है ना, यहाँ नोमर रोमन न्यूमरल्स लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है हिंदू अरेबिक नंबर्स न्यूमरल्स। तो बच्चों इस तरह से जो हम लिखते हैं, ठीक है, ये नंबर होते हैं ये सारे, जैसे इधर ये नंबर लिखा हुआ है, देखो मेरी उंगली की तरफ ये हैं, ये सब इस तरह से जो नंबर लिखते हैं इनको कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, तो बच्चों इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को हमें रोमन नंबर में कैसे लिखना है ये हमें सीखना है। ओके, जैसे आपका क्लास फोर्थ है, तो बच्चों क्लास फोर्थ देखो, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्थ, ठीक है, और दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से ये जो है ऐसे लिखते हैं, इसको कहते हैं रोमन न्यूमरल्स। ओके, और ये है हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, तो आपको इस तरह से नंबर्स को लिखना सीखना है कैसे। ओके, देखो, तो इसके लिए बच्चों आपको आना चाहिए ये टेबल, ठीक है, इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है। ओके, इस टेबल में आप देखिए बच्चों, देखो 1 है, तो 1 को बच्चों आप कैसे लिखते हो, आई जो लेटर होता है हमारा कैपिटल लेटर में लिखेंगे बच्चों, है ना। कैपिटल आई कैसा होता है, स्मॉल आई तो कैसा होता है ये, कैपिटल आई बच्चों कैसा होता है ये। ओके, इस तरह से, है ना। तो बच्चों देखो 1 के लिए आई लगाते हैं, 5 के लिए वी लिखते हैं, 10 के लिए एक्स लिखते हैं, 50 के लिए एल लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। सी फॉर 100, सी किसके लिए आएगा, 100 के लिए आएगा। डी फॉर 500 आएगा, और एम फॉर 1000 आएगा। तो बच्चों आपको ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। 1 के लिए क्या आता है आई, 5 के लिए क्या आता है वी, 10 के लिए क्या आता है एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम। तो बच्चों ये टेबल आपको याद करनी है अच्छे से, और अपने नोटबुक के अंदर इस टेबल को बनाना है। ये बच्चों आपका जो है क्या है, होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले चैप्टर का नाम लिखोगे, ठीक है, डेट डालोगे, उसके बाद ये वाली जो टेबल है ये आप बनाओगे नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, साफ साफ अच्छे से, ठीक है। ओके, तो ये आप बच्चों आपको याद हो जाने चाहिए। ओके, ज़रा मुझे बताओ, जैसे 1 है, तो बच्चों 1 के लिए क्या आता है आई, 5 है, 5 के लिए क्या लिखेंगे बी, 10 के लिए क्या लिखेंगे एक्स, 50 के लिए क्या लिखेंगे एल, आपको दिख रहा है, 50 के लिए क्या लिखेंगे एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, 1000 के लिए एम।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद हो गया होगा, है ना। एक बार फिर से याद करते हैं इसको। 1 के लिए क्या आता है बताओ, आई, है ना। और 5 के लिए, फिर 10 के लिए लिखेंगे, फिर 50 के लिए लिखेंगे, फिर 100 के लिए लिखेंगे, फिर 500 के लिए लिखेंगे, फिर 1000 के लिए लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको याद हो जाएगा। 1 के लिए आई आता है, 5 के लिए क्या आता है, वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए बताओ क्या आता है, एल, 100 के लिए सी, इसके लिए 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम। तो इस तरह से जो है हम लगाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको याद हो गया होगा। ओके, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पे टेबल दे रखा है, इस टेबल के माध्यम से आपको करना है। बच्चों अगर आपको टेबल याद हो गई ना, तो आप हज़ारों के नंबर, 1000 तक के नंबर जो है उनको आप रोमन में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं वो हमें सीखना है। ओके, तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो नंबर लिख लेता हूँ इधर 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिख रहा है। ओके, दिख रहा है ना आपको, इधर 9 और ये 10। ओके, ओके स्टूडेंट्स। तो बच्चों ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखो इस टेबल को भी ध्यान से देखना है, टेबल को कैसे यूज़ करेंगे। देखो बच्चों 1 है तो 1 के लिए क्या आता है, एक आई आता है। 2 का बच्चों मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है 1 + 1, है ना, 1 + 1। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे हम बताओ, इसको हम लिखेंगे, देखो 2 को हम 1 + 1 लिख दिया, और 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, आई। तो बच्चा एक और 1 है तो क्या लिख देंगे, डबल आई आ जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही 3 है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों, कितने आई आ जाएंगे, 3, 1 2 3, ठीक है। ऐसे बच्चों 4 है तो 4 के लिए क्या लिख देंगे। अब बच्चों 4 के लिए आपको 1 + 1 + 1 + 1 4 बार नहीं लिख सकते बच्चों, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी इनमें से आई दे रखा है, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इनमें से जो बच्चों ये जो इंग्लिश वाले जो नंबर ये दे रखे हैं अल्फ़ाबेट्स, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रूल है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप 4 को आप इस तरह से लिखना चाहो, 1 2 3 4 मिलकर के 4 ही हो रही है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, आई 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 आई, तो बच्चों ये गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि इसमें से हम जो दे रखे हैं, इनमें से जो यहाँ पे इंग्लिश के जो लेटर दे रखे हैं, इनको हम 3 से ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इस्तेमाल कर सकते। 3 से ज़्यादा बार इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसको नहीं करेंगे। तो बच्चों इस तरह से अगर इसको नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, इससे बेटा देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 4 को हम लिख सकते हैं कैसे, 5 - 1, 5 - 1, यानी 5 में से एक गया तो क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो अब 5 को कैसे लिखते हैं बच्चों, आपको 5 को इधर लिखना है, 5 को कैसे लिखना है, वी। तो बच्चों एक कम करना है ना, कम करना है तो हम एक कम करेंगे तो एक इधर लिख देंगे। ओके, 5 के लिए बच्चों क्या आएगा, 5 के लिए तो सीधा वी होता ही है, आपको याद है। अब बच्चों 6 लिखना है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 + 1। तो कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, वी और इसमें एक इधर लगा देंगे। ओके, आपको याद ये रखना है बच्चों, जैसे हमने आई लगाया है, इसमें जब हम 4 लिखते हैं तो आई इधर लगाते हैं लेफ़्ट साइड पे, कहाँ लगाते हैं, लेफ़्ट साइड पे। और अगर 5 से ज़्यादा हमने लिखा तो आई कहाँ लगाया, राइट साइड पे, है ना। आपको ये ध्यान रखना है।
कम करते हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ लगाते हैं, और ज़्यादा हो तो राइट हैंड की तरफ लगाते हैं। ऐसे बच्चों ये 7 है, ठीक है। तो 7 को कैसे लिख सकते हैं? 5 प्लस 1 प्लस 1, ओके। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको? 5 प्लस 1 प्लस 1 7 हो गया। 5 के लिए क्या लगाएंगे? v। अब 2 1 आ रहे हैं तो यहाँ पे 2i आ जाएंगे। ऐसे बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो v 3 बार आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ऐसे लिख देंगे, ओके। ऐसे 9 को लिखना है बच्चों। 9 को लिखेंगे तो हम 5 प्लस 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर 3 बार से ज़्यादा आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, देखो 10 को लिखते हैं कैसे? x, और 9 लिखना है तो हम लिखेंगे बच्चों कैसे? 10 माइनस 1। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? x, और एक कम करना है तो कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है। 10 से एक कम 9, ओके। ऐसे ही जब हम 11 को लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखो आपको ये आ रहा होगा 9 का, मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। 10 को लिखते हैं x, है ना। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं? 10 माइनस 1। अब देखो 10 माइनस 1 इसको कैसे लिखेंगे? x का मतलब क्या है? 10, और उससे एक कम लिखना है तो 1 इधर लगा देंगे, और 10 से एक ज़्यादा लिखना है तो इधर लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 11 लिखना होता, ठीक है, तो मैं लगाऊंगा ये 10, इसका मतलब क्या है? 10, और 10 से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो किधर लगा दूंगा? इधर, और एक कम होता है तो किधर लगा दिया? इधर। तो आपकी समझ में आ रहा है ना? जब ज़्यादा होता है तो इस तरफ लगाते हैं, और कम होता है तो इस तरफ लगाते हैं, ओके स्टूडेंट। तो अब आई होप कि आपको ये आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों, ठीक है, हम नंबरों को लिखते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? इन नंबरों को, ठीक है, लिखना। चलो मैं और बता देता हूँ आपको कि किस तरह से इन नंबरों को लिखना है, ठीक है। और हम लिखते हैं, तो आपको 11 तक लिखना आ गया कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे आगे लिखते हैं 12। तो बच्चों 12 को कैसे लिखेंगे? देखो 12 का मतलब है 10 प्लस 2। 12 का मतलब क्या है? 10 प्लस 2, 10 प्लस 2। तो बच्चों 10 का मतलब क्या है? देखो 10 आ रहा है, इसको मतलब x, और 2 है तो 2 को बच्चों कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो ये क्या हो गया? 12। 13 है, 13 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 10 प्लस 3। तो बच्चों 10 का मतलब क्या है? x, और 3 कैसे लिखते हैं? 1 2 3, इस तरह से, है ना। ऐसे बच्चों 14 को लिखना है तो 10 प्लस 4, सॉरी 10 प्लस 4। तो बच्चों 10 को मतलब x, और 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को ऐसे लिखते हैं ना, है ना। 10 और ये 4, क्या हो गया? 14। ऐसे ही 15 को लिखना है तो बच्चों 10 प्लस 5। तो 10 को लिखते हैं x, और 5 को कैसे लिखते हैं? ऐसे करके। तो 10 और ये 5, कितना हो गया? 15। ऐसे बच्चों 16 को लिखना है तो 10 प्लस 6। तो कैसे लिखेंगे? 10 को लिखते हैं x, और 6 को लिखते हैं v और i, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आगे देखते हैं, क्या लिखना है? 17 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 7। तो इसको लिखेंगे 10 का मतलब x, और 7 का मतलब v, और ऐसे लगा देंगे डबल i। ऐसे बच्चों 18 को लिखना है तो देखो 10 प्लस 8। तो बच्चों 10 के लिए x, 8 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, 3 डंडे लगा करके, ठीक है। ये 18 हो गया। अब बच्चों 19 लिखना है तो 10 प्लस 9। तो 10 के लिए, ये 10 के लिए x, और 9 कैसे लिखते हैं? 9 लिखते हैं ऐसे करके, है ना। तो ये वाला 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 क्या हो गया? 19। अब बच्चों 20 को लिखना है तो 20 को, तो 20 का मतलब 10 प्लस 10। तो बच्चों 10, इस वाले 10 के लिए क्या आ गया? x, और दूसरे वाले 10 के लिए क्या आ गया? x। तो डबल x का मतलब क्या हो गया? 20। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम जो है रोमन नंबर्स को लिखते हैं, बहुत ही आसान होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से और भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इधर बता देता हूँ आपको और कैसे लिखते हैं। देखो 20 तक कर लिए बच्चों, अब लिखेंगे 21। 21 को बच्चों कैसे लिखते हैं? 20 का क्या मतलब है? 20 का मतलब, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 20 का मतलब कितने 10 हो गए इसमें?
10 10 प्लस 1, 10 और 10 20 और 1 21। तो बच्चों x 10 और 10 तो क्या लिखेंगे, डबल x आ जाएगा, और 1 1 का मतलब i। ठीक है, आप इसको ऐसे जैसे ये लिख रहे हो ना, ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, और दूसरा तरीका बता रहा हूँ 21 को कैसे लिखना है। 21 को बच्चों लिखेंगे 20 प्लस 1। तो आपको पता है बच्चों 20 को कैसे लिखते हैं, 20 का मतलब है डबल x और 1 का मतलब है i। क्या मतलब है, i। ठीक है, तो डबल x i आ गया, इसका मतलब 21। ऐसे बच्चों 22 लिखना है तो 20 प्लस 2, तो 20 को बच्चों हम लिखते हैं डबल x और इसमें 2 कैसे आ गया, ऐसे आ गया। ऐसे ही बच्चों हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें लिखना है बच्चों 29 लिखना है, तो 29 का मतलब है 20 प्लस 9। तो 20 का क्या मतलब है, डबल x, और 9 कैसे लिखते हैं, ऐसे करके। आपको 1 से लेकर के 9 तक कैसे लिखते हैं ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, उसके बाद तो फिर बहुत आसान होता है। ठीक है, आपको 10 तक 9 तक आ जाए कैसे 1 से लेकर के 9 तक नंबर्स को लिखा जाता है। ओके, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ऐसे बच्चों 30 लिखना है, तो 30 का मतलब क्या है, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितने x आ जाएंगे, 1 2 3, 10 10 10 30। ऐसे ही बच्चों अगर हमें लिखना है 31, तो 31 का क्या मतलब है, 30 प्लस 1, तो 30 का मतलब है ट्रिपल x और 1 मतलब i। ओके, अब लिखना है, मान लो हमें 35 लिखना है, तो 35 का मतलब है बच्चों 30 प्लस 5, 30 के मतलब ट्रिपल x और 5 का मतलब v। तो बच्चों इस तरह से लिख देंगे। ओके, तो देखो बच्चों ऐसे ही हम लिखना है, मान लो 39 लिखना है, तो हम लिखेंगे 30 प्लस 9। तो बच्चों 30 को कैसे लिखते हैं ट्रिपल x, और 9 को कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे। ठीक है, ऐसी वजह 30 के बाद आया 40, तो 40 में बच्चों 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो बच्चों x x x। ठीक है, इस तरह से। लेकिन बच्चों ये नंबर गलत माना जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट को आप 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते, तो इस तरह से ये गलत माना जाएगा। तो बच्चों अगर ये गलत है तो सही क्या है, फिर सही कैसे लिखेंगे, ये गलत है। तो बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे, 40 को बच्चों हम लिख सकते हैं 50 माइनस 10 लिख सकते हैं, 50 में से 10 गया 40। तो बच्चों 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 50 को मैंने बताया था 50 को कैसे लिखते हैं। देखो 50 जब आ जाता है तो क्या लिखते हैं, L। तो बच्चों हमने लिखा L, लेकिन L से कम लिखना है, कितना, L से यानी L मतलब 50 और 50 से 10 कम जब होता है तो बच्चों किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, तो 10 कितना कम, 50 से कितना कम, 10 कम, और 10 के लिए लगाते हैं बच्चों x, और x कहाँ लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, क्योंकि कम है ना इधर। जैसे अगर मैं आपसे कहता 60 लिखो 60, तो बच्चों 60 को हम लिखते हैं 50 प्लस 10, तो 50 का मतलब L, और 10 हमें ज़्यादा लिखना है तो x किधर आएगा, इधर। ओके, तो समझ आया, 40 के लिए XL आएगा और 60 के लिए LX आएगा। ऐसे ही 70 लिखना है, तो बच्चों 70 का क्या मतलब है, 50 प्लस 10 प्लस 10, तो 50 के लिए L, और बच्चों ये डबल ये आ रहा है तो इसके लिए हम कह सकते हैं ये। ठीक है, ऐसे करके